हे गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आज अपना रूटीन चालू कर रही हूँ शाम के। अभी मतलब 4 बजे, मतलब 4 नहीं बजे, 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे से मैं अपना मतलब रूटीन चालू करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या की हूँ इस टाइम से। तो मैं पहले चाय रख दी थी, चाय बन रहा है और लाइट थी ना, तो मैंने कहा इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ। तो मैं चाय रख दी हूँ, चाय पक रहा है। केले लेकर आए थे ना, कच्चे केले हैं, तो इनका मतलब बरिया बनाना था। बोल रहे थे हस्बैंड जी कि बरिया बना दो, और मतलब आर्यन को भी खाना था। तो मैंने कहा बरिया बना देती हूँ। तो पहले मैं चाय बना ली हूँ कि लाइट है तो इसी पे कर लूँ, गैस मतलब थोड़ा बच ही जाएगा। तो रहता है ना, तो मतलब लाइट रहती है तो मैं इसी पे बना लेती हूँ। और फिर मैं तेल रख दी हूँ, गर्म हो रहा है। चाय पक गया था, जब तक मैं बरिया वरिया काटी हूँ, केले का छीली हूँ फिर केले को काट करी हूँ बरिया। और तब तक मतलब चाय पक गया था। और फिर मैं ऑयल चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई में डाल दी हूँ, वो भी गर्म हो रहा है। और मैं बेसन को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ, सारे मसाले ऐड की हूँ। देखिए गैस, लंबे लंबे पीसेस में मैं कट की हूँ। और फिर इसमें लपेट के तेल में डिप करूँगी, और फिर इसमें बेसन में फिर तेल में डाल दूँगी अच्छे से, और फिर पक जाएगा। और बनाऊँगी ना मैं, मतलब अभी मतलब केले का बरिया, मतलब हमारे यहाँ सब किसी को मतलब बरिया वरिया पसंद है, सब लोग खा लेते हैं। केले का, लौकी का, जिसका भी बरिया बना दो ना अच्छे से, बच्चे भी खा लेते हैं और हस्बैंड जी सारे लोग खा लेते हैं। मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं इस समय नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं इस समय डाइट पे हूँ, तो मैं नहीं खाई थी और मतलब सबको मैं बना के खिला दी थी। तो रहता है ना कि जब मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ ना, तो मेरा थोड़ा बहुत सफल हो जाए, रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, थोड़ा कंट्रोल करके रखती हूँ कि मतलब थोड़ा सही हो जाए ना, फिर बाद में मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। और फिर नहीं, इसलिए मैं नहीं खाई थी। फिर ज़्यादा बनाई भी नहीं थी क्योंकि मतलब 2 ही बार मतलब डाली थी, 2 ही खान बनाई थी, बाकी नहीं बनाई थी। और फिर मैं रख दी थी थोड़ा, मतलब केले और रख दी हूँ कि मतलब जो बाद में किसी को खाना होगा ना फिर मैं बना दूँगी। अभी मतलब नहीं, मतलब जितना खा सके ना इतना ही बनाऊँगी, क्योंकि फ़िक जाए ना तो अच्छी बात नहीं होती है। और गर्मी भी बहुत होती है तो कोई मतलब ज़्यादा नहीं खाएंगे। ये भी बनाई थी ना, इसमें भी सब लोग मतलब नहीं खा पाए थे, रख दिए हैं, मतलब कि मैं बाद में खा लूँगा। बच्चे भी मतलब थोड़ा ही खाए थे, थोड़ा हस्बैंड जी खाए थे, और मतलब मैं ढक के रख दी हूँ कि मतलब जिसको बाद में खाना होगा सब लोग खा लेंगे। और फिर मैं सबके लिए चाय निकालने जा रही हूँ, मतलब बन गया था, अभी मैं इसी पे चाय रख दूँगी, थोड़ा गर्म हो जाएगा ना। ठंडा हो गया जब तक मैं इसको बनाती थी। अब फिर जब तक मैं इसको रख दूँगी ना, और फिर मैं चाय निकाल के सबको दे दूँगी। क्योंकि अभी मतलब 4 लमसम 4 वार बज रहे हैं, 4 बजे का टाइम है। क्योंकि बनाते भी तो कुछ टाइम लगता है ना। केले को कट किया, मतलब बरिया बनाई, काटी, चाय फिर बनाई, तब सबको दी हूँ, सब लोग खाए पिए हैं। फिर सब लोग खा पी लेंगे ना, फिर मैं जाऊँगी उधर। अभी मैं मतलब दोपहर में ही छत से मैं कपड़े ले आई थी, धोई थी, तो उसको मैं रख दी हूँ। अभी बेड पे पड़ा है ऐसे, उसको भी समेटना है। तो मैंने कहा सबको पहले चाय पिला देती हूँ, फिर मैं देती हूँ। जैसे हस्बैंड जी बैठे थे, मैं गई हूँ, जैसे उठकर वो चले गए उधर, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आया ना। मैं गलती से ले लेती हूँ कभी कभी, थोड़ा बहुत तो आ जाते हैं। फिर मतलब चाय नाश्ता हो गया था और फिर बच्चे ट्यूशन चले गए थे। मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि काम भी तो करना था। तो सारे कपड़े मैं धोई थी ना, तो उसको ले आई थी, इनको फोल्ड करना था। मैंने कहा सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ, पहले इसको फोल्ड करके इनको अपने जगह पे कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इनको फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि कौन छोटे का कौन बड़े का है ये भी तो देखना होता है। तो एक में मैं दोनों बच्चों का कपड़ा एक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही परेशानी हो जाती है ढूंढने में, तो बच्चों को क्या ही रहे, बच्चे मतलब खुद ही नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं दोनों बच्चों का अलग अलग करके रखती हूँ कि मतलब मुझे भी आसानी से मिल जाए और बच्चों को भी आसानी से मिल जाए। तो इसीलिए छोटे कपड़े होते हैं ना, बड़े कपड़े मैं हटा दी हूँ, जो प्रेस करने लायक है उनको मैं प्रेस करूँगी, बाकी हैंगर पे टंग कर दूँगी।
और फिर करके आ चुकी थी मैं। और फिर दोबारा से बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े हैं उनको फोल्ड कर रही हूँ। मैं ऐसे मतलब फोल्ड कर रही हूँ कि मतलब रख दूँगी आराम से। और फ्रिज का कवर भी मैं साफ़ की थी, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ कि मतलब फ्रिज पे डाल दूँ तो अच्छे से हो जाए। इसका फ्लावर भी मतलब मैं पोंछ पाछ के रख दी थी। इसका मतलब एक फ्लावर का ना जो फूल निकल गया था उसको मतलब लगाना है, उसको भी लगा के मैं रखूँगी अभी। उसमें धागे फंस गए थे ना, रियल धागे होते हैं, तो उसको मैं तोड़ के हटाई हूँ और फिर उसमें मैं लगा रही हूँ। 2-3 निकल गए थे क्योंकि अथर्व खेल रहा था ना, तो अथर्व ने 2-3 निकाल दिया था और फिर मैं उसको लगा के रख दे रही हूँ कि मतलब मैं रख दूँ। फिर उधर मैं काम करके इधर आ गई थी रूम में, क्योंकि दोपहर में सब लोग सो के रखे थे ना, तो इसीलिए मतलब इसको भी तो सेट करना था। और मतलब आज पता नहीं कैसे हमारे कूलर से पानी निकल गया है बाहर, तो बहुत हो गया, पैर में भी लगता है। जैसे मैं इधर उधर गई, मैं ध्यान नहीं दी ना कि जैसे कूलर से पानी निकलता नहीं था, पता नहीं कैसे आज कूलर से पानी निकल गया है। और फिर मैं उसको अभी तब मुझे ध्यान दे, मैंने वही देख रही थी कि कितना गया है, अंदर तक है कि थोड़ा ही है। फिर मतलब थोड़ा अंदर तक चला गया था। फिर इसीलिए मैं अभी मतलब देखी हूँ ना, लेकिन फिर मैं टप ले आई हूँ, पोछे उसको भी पोंछना है। और फिर इधर पहले मैंने सोचा मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, मंदिर थोड़े बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा लगी हाथ इसको साफ़ कर लूँ, फिर मतलब मैं उसको साफ़ करूँगी। तो भगवान जी जहाँ बैठे रहते हैं ना, वो भी मतलब थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी साफ़ करना है। तो साफ़ करके दोनों भगवान जी को हटाई हूँ, फिर हटा के उसको साफ़ करके भगवान जी को अपने स्थान पे बिठा दी हूँ। और फिर सामान हटा हटा के इस साइड से भी मैं गिलासी में थोड़ा पानी भर के रखती हूँ ना भगवान जी के लिए, तो वो भी मतलब मैं हटा दी हूँ। मतलब रखती हूँ कि मतलब जब भी भगवान जी का मन करेगा ना, तो वो भी मतलब पी लेंगे। तो इसीलिए मैं दोनों मतलब लोटे में गिलास में दोनों जगह पानी भर के रख देती हूँ। और फिर मतलब लग गई थी, इधर का साइड मतलब साफ़ कर ली हूँ। फिर ऊपर का मतलब फ़ोटो जो भगवान का रखा है उसको हटा हटा के उसको भी मतलब मैं साफ़ कर रही हूँ। पता नहीं कैसे धूल मिट्टी इतनी आ जाती है कि क्या ही बताऊँ, बहुत धूल मिट्टी होती है। तो मैं आज सुबह नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। मतलब आगे आगे से ऐसे मतलब साफ़ कर ली थी, कपड़े मार दी थी और भगवान जी को पोंछ दी थी, और बाकी मतलब अच्छे से नहीं साफ़ की हूँ। जिस दिन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उस दिन मतलब कोई मतलब वही नहीं होता ना कि बाद में साफ़ करना पड़े। फिर इसलिए मैं फिर बाद में ही साफ़ कर रही हूँ। मैंने उसको जा रही थी साफ़ करने, तो मैंने कहा कि पानी गिर गया था कूलर से, मैंने कहा पहले मंदिर साफ़ कर लूँ फिर उसको सफाऊँगी मैं। तो इसको मतलब अच्छे से मैं सब जगह मतलब थोड़ा मतलब ये जो कपड़े से साफ़ करूँ ना, थोड़ा मैं गीला करके ले आई हूँ, फिर उसको साफ़ करूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए मंदिर हमारा। फिर मंदिर साफ़ हो गया पता था नहीं और कैसे फिर लग पानी गई थी मैं अंदर तक पानी पहुंच गया निकालने था। के। आज कूलर से कुछ ज़्यादा ही पानी निकल गया, मतलब ऐसा निकलता नहीं है कूलर से, और बीच में फिर निकलना था ना तो उसको सही कर दिए थे, तो लगता है फिर कुछ मतलब ख़राबी हो गया है, इसलिए पानी बहुत हो गया। तो दोपहर में कूलर चला के रखे थे ना, तो इसलिए पानी अंदर तक चला गया था, तो मैं घुस के पानी मतलब अंदर से निकाल रही हूँ। और फिर मैं मतलब सारे मतलब इस तख़्त के नीचे मतलब घुस गया था, उस नहीं गया था, लेकिन मैंने कहा पूरे रूम में पोछा ही लगा लेती हूँ। तो मैं पूरे रूम में हाथ से ही पोछा लगा ली हूँ। मैंने सुबह लगाई थी लेकिन पानी निकाली ना, तो उतना क्या ही पोछूँ, तो पानी मतलब पैर में भी लग गया था ना, तो पूरे इसमें हो गया रूम में। तो मंदिर वंदिर उधर भी सफाई थी, तो मैंने कहा कि पूरे रूम में पोछा ही लगा लेती हूँ। तो पोछा लगा दी हूँ, फ़ैन भी चल रहा है कि मतलब अच्छे से जल्दी से सूख भी जाएगा। जितना जल्दी इस समय पोछा लगाओ ना उतना जल्दी सूख भी जाता है, ये नहीं होता कि मतलब देर लगती है। ठंडी में पोछा सूखने में थोड़ा देर लगता है, गर्मी में तो तुरंत लगाते जाओ सूखता जा रहा है। फ़ैन भी मतलब चला दो तो और जल्दी सूख जाता है, और वैसे भी बहुत जल्दी सूखता है। तो अभी मतलब देखिएगा बहुत मतलब धूप था बाहर, लेकिन इस समय ना मतलब 5 बज रहे हैं,
तो मैं झाड़ू लगाने पे लगे नहीं। टाइम 5 हो रहा है लेकिन धूप उतना ही तेज़ है, मतलब कुछ कम नहीं हुआ है, बहुत तेज़ से धूप हो गया होता है इस समय। एक दिन बारिश हुई थी ना तो 12 बजे रात से सुबह 8-9 बजे तक हुआ था, तो बहुत तेज़ी से बारिश हुई थी। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन जितनी देर बारिश होती ना उतने दिन के लिए मतलब मौसम ठंडा होता है एक दिन के लिए, फिर बाकी वो अपने उसी फॉर्म पे आ जाता है। इतनी भयानक गर्मी हो जाती है कि क्या बताऊँ, काम करने का एकदम मन नहीं करता। मतलब और कुछ भी कर लो ना, किचन में तो एकदम जाने का मन नहीं करता है। किचन में तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो किचन में ही होता है, तो काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में करो या खुशी से करो, लेकिन करना ही तो पड़ेगा। लेकिन तो मजबूरी में ही क्यों करना, खुशी से ही करें। काम तो करना ही है तो खुशी खुशी करें, अच्छा ही होता है। फिर मैं सारे जगह झाड़ू लगा के आ गई थी चाय वाय के बर्तन धोने के लिए। कढ़ाई नहीं साफ़ की हूँ, अभी उसी में मैं ना वो धो दूँगी। मतलब बरिया बनाई थी तो कढ़ाई वैसे ही ढक दी थी, अभी उसमें सब्ज़ी बना लूँगी। क्योंकि अभी मतलब सब्ज़ी जा रही हूँ ना, कट करके बर्तन साफ़ करके ना सब्ज़ी मतलब खाली कर लूँगी। सब्ज़ी आया था और फिर मतलब अभी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। इसको धो के खाली करके धो के रख दूँगी, पानी निकलता रहेगा। फिर जितना जल्दी हो सकता है ना सारा काम ख़त्म कर लो, तो रात में मतलब गर्मी में इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है। इस टाइम मैं झाड़ू वाड़ू लगा के ना जो थोड़ा बहुत काम होता है उसको ख़त्म कर लेती हूँ, कि मतलब रात में मुझे ज़्यादा देर तक काम ना करना पड़े। और फिर मैं रात में भी नहाती हूँ ना, सारा काम ख़त्म करके बना खिला के सबको सब कुछ कर देती हूँ ना, फिर रात में नहाती हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ कि मतलब नहा लो तो ठंडा ठंडा रहता है, फिर सोने में मज़ा आता है। नहीं तो किचन से निकलो ना इतनी गर्मी होती है, नींद भी नहीं आती है और पसीने से बदबू भी आने लगती है। तो इसीलिए मैं रात में नहाती ज़रूर हूँ, किचन से निकलती हूँ तब। फिर मैं लौकी कट करने पे लग गई थी कि मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी। फिर लौकी की सब्ज़ी छौंक दूँगी, फिर आटा लगा के मैं रख दूँगी। फिर मैं जाके हाथ पैर धोऊँगी, कंघी करूँगी, फिर मैं धूप आरती करने के बाद आके रोटी बनाऊँगी। तब तक सब्ज़ी पक जाएगी, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं होती ना कि आराम से पूजा पाठ कर लो। और मतलब जैसे सब्ज़ी बनी रहती है ना, तो रोटी बनानी होती है तो कोई जल्दबाजी नहीं होती है। जल्दी मतलब आराम से अपना रोटी भी बना लो, बच्चों को दे दो खा भी लें। और ये जल्दी ये नहीं होता है ना कि सब्ज़ी बनाएंगे अभी रोटी बनाना है, फिर कब देंगे फिर कब खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिनको जब सब्ज़ी बनी रहती है खाना होता है बोलें फट से रोटी बना के दे दो, सब लोग खा लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। अब इधर सब्ज़ी छोंक दूँगी ना, फिर मैं जाके उधर अपना काम करती रहूँगी। बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी देखती रहूँगी कि मतलब नीचे से पकड़े ना। और फिर मैं अभी हाई पे करके रखी हूँ इंडक्शन को, फिर मैं सिम पे कर दूँगी। क्योंकि मतलब अभी छौंका लगा रही थी ना, तो छौंका लगाने के बाद फिर मैं हाई कर दी थी, फिर बाद में सिम कर दी थी। फिर मैं कंघी वंघी करके और हाथ पैर धो के सब कुछ करके आ गई थी सीधा मंदिर में संध्या का धूप आरती करने के लिए। फिर दरवाजे के पास पहले मैं दिया जलाती हूँ, फिर जला के फिर इधर मैं धूप आरती करती हूँ मंदिर में। मतलब संध्या का धूप आरती हो सुबह का हो, मतलब मैं हमेशा मतलब दोनों टाइम पूजा करती हूँ। संध्या का भी करना चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं ना, संध्या का धूप आरती करो तो बरकत होती है। दरवाज़ा भी नहीं बंद करना चाहिए, संध्या के टाइम खुला ही छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ ना, जो छोटी छोटी बातें हैं मतलब याद रखो, उसको फ़ॉलो करो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब वो मतलब दिमाग में भी रहता है ना, वो रूटीन सी बन जाती है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब हर लेडीज़ को, हर गृहिणी को, कि अपने घर में छोटी छोटी बातें याद रखें, फिर उनको मतलब फ़ॉलो करें तो अच्छा होता है। और फिर मैं आ गई थी फटाफट से रोटी सेकने के लिए। धूप आरती क्यों ना, उसके कुछ मैं फिर एक्सरसाइज की हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब आधा घंटा पौन घंटा मतलब सुबह कर लेती हूँ, आधा पौन घंटा शाम को कर लेती हूँ। फिर मैं
सब्ज़ी तो हमारा पक ही गया था। धूप आरती करने के बाद फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के बाद फटाफट से रोटी सेकी हूँ, सबको मतलब दे दी हूँ, खा लिए हैं, भगवान जी को भोग चढ़ाई हूँ। क्योंकि मैं लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो जीरा और मिर्ची ही डाली थी और फिर सब्ज़ी और रोटी का मैं लगाई हूँ, चढ़ाई हूँ भगवान जी को भोग। क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं डाली थी, तो इसलिए मैं भगवान जी का भोग सब्ज़ी का ही लगाई हूँ और रोटी का। और सबको खिलाने के बाद मैं फटाफट से बर्तन साफ़ कर लूँ कि मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर किचन साफ़ करूँ। मैं सारा सब कुछ मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। मतलब छोटी-छोटी चीज़ जो होती है ना, सब कुछ रात में समेट के रख लो, फिर मतलब अच्छा होता है कि सुबह उठो ना, तब जो किचन साफ़ होता है, कोई सामान बिखरा नहीं होता है, तो जो मन को सुकून मिलता है ना, शांति मिलता है, वो अलग सी मतलब चेहरे पे रहती है कि मैं उठी हूँ, देखती हूँ कि मेरा किचन साफ़ है, कोई सामान बिखरा नहीं हुआ है, तो अच्छा लगता है कि मतलब सब पड़ा हुआ है, तो मतलब फिर से मुझे दोबारा से ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ा-सा गीला कपड़ा लेके फिर मैं बनाने से पहले ना गीला कपड़ा लेके किचन साफ़ कर लेती हूँ दोबारा से भी, सुबह फिर मैं बनाती हूँ। तो मैं सुबह जैसे बोतल अदरक का उबालती हूँ, दूध गरम करती हूँ और फिर जब बोतल-वोतल धो लेती हूँ अथर्व का, फिर दोबारा से पोछा गीला करके फिर मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जैसे पूरा ये सब जूठा पड़ा रहता है ना, वो नहीं पड़ा रहता है कि मतलब मुझे अभी निरमा लगा के साफ़ करना है, ये करना है, घंटों टाइम अभी बिताना है, ये सब नहीं करना होता है। फिर मैं फटाफट से पोछा मार लो ना, तो अच्छी बात होती है कि किचन-उचन साफ़ होता है। साफ़ सुथरा करके सो तो बहुत मतलब मन को सुकून मिलता है और फिर मतलब अच्छा लगता है सुबह उठो कि मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है ना, कोई चीज़ बिखरा ना हो, किचन वगैरह साफ़ हो तो दिखने में अच्छा लगता है, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तब भी हो पाएगा। तो अच्छा लगे तो मेरा पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ